चीन में प्रधानमंत्री मोदी पुतिन सीक्रेट मीटिंग, भारत की नई धमाकेदार रिकॉर्ड्स और विदेश नीति का गेम चेंज। बीते 48 घंटों में चीन के एससीओ समिट से लेकर भारत की डिजिटल क्रांति और विदेश नीति जितनी शिफ्ट हुई है। एक तरफ चीन में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की प्राइवेट बातचीत पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के पश्चिमी ब्लॉक को भारत, रशिया, चाइना की दोस्ताना केमिस्ट्री से जलन हो रही है। इसी समय भारत ने डिजिटल पेमेंट में पूरी दुनिया को चौंका दिया है और अफगानिस्तान के संकट के लिए ह्यूमैनिटेरियन मदद देने की घोषणा कर दी है। चीन में प्रधानमंत्री मोदी पुतिन की सीक्रेट कार मीटिंग चीन के सोशल मीडिया, weibo और समाचार प्लेटफॉर्म्स पर सबसे बड़ी चर्चा रही। प्रधानमंत्री मोदी और सीक्रेट कार मीटिंग। एससीओ समिट के खत्म होने पर व्लादिमीर पुतिन ने अपना प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को अपनी प्रेसिडेंशियल कार में वेन्यू तक चलने का इनविटेशन दिया। दोनों लीडर्स ने 45 मिनट तक कार में प्राइवेट बातचीत की, जिसकी असली डिटेल्स केवल दोनों देशों के टॉप अधिकारियों को ही पता है। इस मीटिंग की तस्वीरें और वीडियो चीन में सबसे ज्यादा देखी और शेयर की जा रही गैलरी टॉक्स को दुनिया भर के थिंक टैंक्स एनालाइज कर रहे हैं। चाइना ने फैमिली फोटो में प्रधानमंत्री मोदी को अलग खड़ा रखा, लेकिन गैलरी में प्रधानमंत्री मोदी सी पुतिन ने एक दूसरे से खुलकर बातचीत की, जिससे आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना की केमिस्ट्री सभा में नजर आई। एससीओ समिट के बाद अमेरिका का भारत को प्रेशर। एससीओ में भारत ने अपनी ट्रायो का इमेज मजबूत की। वहीं अमेरिका के एडवाइजर पीटर नवारो ने फिर भारत को रूसी ऑयल मुनाफाखोरी, कास्ट टारगेटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए स्टेटमेंट दी। नवारो ने भारत के ब्राह्मण कम्युनिटी को टारगेट किया और रशियन ऑयल डीलिंग को विवादित बताया, जिससे भारत में काफी नाराजगी है। अमेरिकी सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने पीपल टू पीपल टाइज का हवाला देकर पार्टनरशिप को रिकॉल की जरूरत बताई, लेकिन ट्रंप की ब्लैकमेलिंग के कारण भारतीय यात्रियों का अमेरिका जाना 20 साल में पहली बार 8% गिर गया, यानी रिकॉल से ज्यादा डर दिखा। भारत ने डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगस्त में भारत में यानी यूपीआई सिस्टम ने 20 बिलियन ट्रांजैक्शन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया, यानी हर दिन लाखों करोड़ की डिजिटल पेमेंट्स, जो दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। यूपीआई का यह सुपर रिकॉर्ड अब ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम का हिस्सा बन रहा है। भारत डिजिटल इकोनॉमी का ग्लोबल सेंटर बन चुका है। भारत सरकार अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आए। अफगानिस्तान में भूकंप के बाद हजारों मौतों और घायलों की खबर के बाद भारत ने तुरंत ह्यूमैनिटेरियन मटेरियल रिलीफ एंड रेस्क्यू टीम भेजने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संवेदना और सहायता की घोषणा की। भारत ग्लोबल ह्यूमैनिटी के फ्रंट पर हमेशा सबसे आगे रहा है। हमारा उद्देश्य आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, डिफेंस, इकोनॉमी और भारत केंद्रित सबसे सटीक, तेज अपडेट सबसे पहले और सरल भाषा में देना। जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।